हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा टीच। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। आइए इनके प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 अंक के निर्धारित है इनमें। तो प्रश्न पहला, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में उपस्थिति है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, अमोनिया के एक अणु NH3 में है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, केवल एकल बंध। तीसरा, बंकमिंस्टन फुलेरिन एक अपरूप है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन का। प्रश्न चौथा, उत्प्रेरक प्लेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है। तो इसका ए वाला ऑप्शन होगा, संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न पाँचवा, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ब्यूटेनाइक अम्ल। प्रश्न छठवा, साबुन के अणुओं में होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जल रागी सिर एवं जल विरागी पूंछ। प्रश्न सातवां, क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सौर प्रकाश की उपस्थिति में। प्रश्न आठवां, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, 16 संयोजी बंध। प्रश्न नौवां देखते हैं, सिरका विनेगर एक विलायक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 5 से 8 एसिटिक अम्ल का जल में। प्रश्न 10वां, निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, C4H8। प्रश्न 11वां, कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 संयोजी बंध बनाता है। 4 संयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, नियॉन। प्रश्न 12वां, हाइड्रोजन कार्बन का पूर्ण दहन देता है। तो ऑप्शन बी, CO2 + H2O। प्रश्न 13वां, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एसिटिलीन। प्रश्न 14वां, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न 15वां, समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उनके यौगिक गुणों में अंतर के कारण। प्रश्न 16वां, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला, कार्बन की संयोजकता 4 है। दूसरा, कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। तीसरा, शराब यानी वाइन में एथिल अल्कोहल होता है। चौथा, कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। पांचवा, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सत्य जानते हैं। प्रश्न तीसरा, तो इसका पहला देखते हैं, RCHO एल्डिहाइड एल्केनेल का सामान्य सूत्र है, सत्य। दूसरा, कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, असत्य। फिर RCOR कीटोन एल्केनोन का सामान्य सूत्र है, सत्य। चौथा, कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, असत्य। पांचवा, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सत्य। चलिए प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला, एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मेथेन, CH4। दूसरा, एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। उत्तर होगा एथीन, C2H4। तीसरा, एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। इसका उत्तर होगा एथाइन, C2H2। चलिए फ्रेंड्स, अब 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, संयोजी आबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को संयोजी आबंध कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य संयोजी आबंध होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं।
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण मेथेन CH4, एथेन C2H2। प्रश्न तीसरा, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। विषम परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये प्रायः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 5। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, किण्वन कहलाती है। प्रश्न नंबर 7, साबुनीकरण से आप क्या समझते हो? तो साबुनीकरण क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। प्रश्न 8, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो उत्तर होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अधिकतर अनुप्रयोग ईंधन के रूप में होता है। प्रश्न 9, कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उत्तर होगा, साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्न 10, ऑक्सीकारक क्या है? उत्तर होगा, ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? उत्तर होगा, हाँ,